सभी खिलाड़ियों को मेरा जय हिंद और मैं अनुज कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पर। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आप सब लोग जो CUET की तैयारी में लगे हुए हैं और खिलाड़ियों ने मेरे पास मैसेज किया कि सर CUET BPED 2023 का पेपर सॉल्व करवा दो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करवा दो। तो आज की वीडियो में PGQP40 ये आपके BPED का कोड है। सारे खिलाड़ी सुन लें और समझ लें, ये BPED का कोड है। यही आपका जब फॉर्म आएगा तो ये कोड आपको फिलअप करना होगा। कुछ भी चेंज होगा आपके एग्जाम में या पैटर्न में तो मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो आज के हम लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मीन्स संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं विथ ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं आपको कराऊं, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था क्योंकि बैच चलता है तो उसमें बिजी हो जाते हैं। और आप सब लोगों को पता है मैथमेटिक्स की चीज़ें होती है उसमें टाइम लगता है। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, ये बोल रहा है व्हाट इज़ द रिमाइंडर ऑफ 16 की पावर 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5। इसने बोला है कि 16 की पावर 1 2 3 4 5 को 5 से अगर मैं विभाजित करूं तो मेरा शेषफल क्या बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको वनडे एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम में 100% मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ सभी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है, ऐसे क्वेश्चनों को आप नोट करेंगे, समझेंगे। मैं आपको नंबर सिस्टम के सेलेक्टेड क्वेश्चन इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो मैं आपको एक रूल बताने वाला हूँ, इसको नोट करेंगे कि कैसे ऐसे सवालों को करते हैं। जैसे मैंने सपोज दैट मैं एक वैल्यू मानता हूँ 7 की पावर मैंने कर लिया 1, 8 की पावर कर लिया मैंने 3 और 9 की पावर कर लिया मैंने 6 और 10 की पावर मैंने कर लिया 45 या जो भी है, ये इतना मान लिया। अगर आपको किसी भी वैल्यू के ऊपर कितनी भी पावर हो, कितनी भी, या ऑड हो या इवन हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैंने कोई एक वैल्यू मानी, जैसे मैं बात करूं 7 की पावर 1 ले लिया मैंने, ये मैंने ले लिया। तो आपको इस पावर को देखना है, ये जो पावर है इस पावर को देखना है सम है अगर या विषम है, ये देखना होगा सबसे पहले आपको। सम मीन्स इवन अगर वैल्यू है और या ऑड है तो सवाल आप इजीली तरीके से इसको पकड़ लेंगे। तो आपको सवाल को पकड़ना है। मैंने यहाँ के ऊपर 7 के ऊपर 1 लगाया, 8 के ऊपर 3 लगाया, 9 के ऊपर 6 लगाया और 10 के ऊपर मैंने 453 लगाया। तो आप देख सकते हैं ये एक वैल्यू है विषम, ये भी विषम है, ये सम है और ये भी एक विषम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ये एक विषम वैल्यू है, ऑड वैल्यू है। तो क्या करना है, अगर विषम वैल्यू दे रखी है, ध्यान से सुनेंगे, अगर विषम संख्या दे रखी है आपके क्वेश्चन में पावर के रूप में विषम संख्या, तो आपको हमेशा विषम संख्या मानना है, 1 मानना है आपको। जैसे इसके सामने ये सवाल दे रखा है कि 10 की पावर 453 लिख रखा है, 453 10 की पावर। तो आपको जो 10 है 453 बार नहीं लिखना है और मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो शाम बीत जाएगी। जो लोगों को पता नहीं है वो लोग समझ लेंगे, क्योंकि ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑड लिखा हुआ है, 453 ऑड है, विषम संख्या है। तो आप जो है 10 की पावर सबसे छोटी जो विषम संख्या मान लेंगे 1, हमने 1 मान ली। और जब वो कितनी वैल्यू से बोलता है कि इसको डिवाइड करना है, तो जैसे हमने इसको 6 से डिवाइड करना है, तो 10 की पावर मैंने 1 मान लिया, तो 10 की पावर 1 होगी तो 10 ही आएगा और 6 से इसको डिवाइड करना है, तो 6 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 1 और मेरा 4 बचेगा, रिमाइंडर शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर ये 12 3 4 5 जो है मैंने को इससे 5 से डिवाइड करना है, मैंने इससे 5 से डिवाइड करना है। तो मैं इसमें अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को शाम हो जाएगी, मैं पावर को खोलूंगा, नहीं करना है। मैंने आपको बता दिया ये विषम संख्या है, तो आपको 16 की पावर यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 16 की पावर आप विषम संख्या तो 1 मान लेंगे, सबसे छोटी वैल्यू 1 मान लेंगे। अब जब 16 की पावर 1 ही होता है तो 16 की पावर जो है 16 ही आएगी। अब इसको कितने से डिवाइड करना है,
आपको 5 से इसको विभाजित करना है, भाग देना है। तो मैं इसको 5 से विभाजित करता हूँ तो 5 × 15 हो जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा और मेरा एक शेषफल बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा। 5 × 15 और एक बचा, 3 बार गया, एक मेरा शेषफल बचा, एक मेरा रिमाइंडर बचा। सभी लोग सुन लेंगे, ये ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं और आने वाले हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, एक आपका आंसर आएगा। ऐसे सवालों को ऐसे करते हैं जो रूल मैंने आपको बताया। अगर सम संख्या है तो आप सबसे छोटी सम संख्या लेंगे, 2 मानेंगे, ये नहीं 4 मान लें या 6 मान लें। तो यहाँ पर हमने जो विषम संख्या मानी थी वो 1, और अगर सवाल होगा तो सबसे छोटी संख्या आप विषम जो है सम मानेंगे 2 छोटी वैल्यू, और विषम में आप 1 से स्टार्ट करेंगे। आप 3 ले लेंगे, आंसर वही निकल कर आएगा, आप कर सकते हैं। मैं आपको एक सवाल आगे और बताने वाला हूँ। जैसे आपके सामने मैं एक सवाल लेता हूँ, सवाल नंबर 2। सवाल को समझेंगे अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इसने बोल रखा है 9 की पावर 6 माइनस 11, ये क्वेश्चन है। 9 की पावर 6 दे रखी है और माइनस के 11 दे रखा है, और उसने बोला है 8 से विभाजित करना है इसको। कितने से? 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? शेषफल क्या होगा? समझेंगे सवाल को। अब मैंने आपको बार बार बताया है रूल में कि अगर कितनी भी वैल्यू दे रखी हो, उसकी पावर कितनी भी दे रखी हो, तो आपको सबसे पहले ये देखना है ये जो वैल्यू है 9 की पावर जो 6 दे रखी है और माइनस के 11 दे रखा है, ये जो वैल्यू है ये हमारी सम है। सम है मीन्स इवन वैल्यू दे रखी है। तो आप 9 की पावर सबसे छोटी सम संख्या आप 2 मान लेंगे और माइनस के आप 11 लेके चलेंगे साथ में। 8 से इसको डिवाइड करना है। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है तो आपको पता है 81 होता है। माइनस के 11 चलेंगे, आप ऐसे इसको लेके चलते रहेंगे, और आपको पता है 81 में से आप माइनस के 11 करते हैं, 11 करते हैं, तो आपका 70 निकल कर आएगा। अब 70 तो निकल कर आ गया। अब मेरे को 8 से इसको डिवाइड कर देना है, विभाजित कर देना है। अगर मैं 70 में मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 8 64, 8 टाइम गया, 8 बार गया, और आपको पता है कितना शेषफल बचा? 6। तो आपका जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा? 6। तो आंसर हो जाएगा हमारा 6। इस तरीके से सवालों को आपको सॉल्व करना है। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में हर जगह वनडे एग्जाम में नंबर सिस्टम से ऐसा क्वेश्चन उठाया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं 3 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ, इसको भी आप समझेंगे और मेरे साथ साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 49 की पावर दे रखी है 15 और माइनस के दे रखा है 1, माइनस के 1 दे रखा है, और उसने बोला है कि ये जो है आपके सामने मैं ऑप्शन में लिख देता हूँ। ऑप्शन ए दे रखा है उसने 50, ऑप्शन बी दे रखा है उसने 51, और ऑप्शन सी दे रखा है 29, ऑप्शन डी दे रखा है 8। उसने ये बोला है कि ये जो वैल्यू दे रखी है ये पूर्णतः कितनी संख्या से विभाजित है। और उसने ये नहीं बोला है कि कितने से विभाजित करेंगे तो कितना बचेगा शेषफल। उसने इस क्वेश्चन को हिडन मोड पर रख दिया, मतलब इसको ऑप्शन से करना है। तो कितनी जो है वैल्यू से ये पूर्ण तरह विभाजित होगी, तो आपको इसमें से देखना है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। 49 की पावर 15 दे रखी है और माइनस के हमारा 1 चल रहा है। तो आपको ये देखना है ये वैल्यू जो है कैसी है, ये वैल्यू जो है आपकी विषम है। विषम मतलब ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। जब ऑड है तो क्वेश्चन पकड़ में आ गया। 49 की पावर मैं 1 कर दूं, मैंने बोला ना अगर ऑड होगी विषम होगी तो 1 से शुरुआत करेंगे।
तो मैंने इसकी पावर 1 मान ली और मेरा माइनस में 1 चल रहा है। अगर 49 के पावर 1 है या कितनी भी वैल्यू दे रखी है उसके ऊपर 1 दे रखी हो पावर, तो जो वैल्यू नीचे होती है उतना ही होता है। जैसे मैं आपके सामने कर देता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ 50 की पावर 1 दे रखा है, तो 50 की पावर 1 होगा तो आंसर ही 50 होगा। मैंने यहाँ पर देख रहा है 64 की पावर 1 दे रखी है, तो 64 की पावर का आंसर जो होगा 64 होगा। बहुत सारे खिलाड़ियों को पता होगा, बेसिक चीज़ है जी। अगर मैंने यहाँ पर दे रखा है 48 की पावर 1 दे रखी है तो इसका मतलब 48 ही होगा। मैंने दे रखा है 56 की पावर 1 दे रखी है तो इसका आंसर जो है 56 होगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा बचेगा 49 और यहाँ पर हमारा 1 चल रहा है। तो आपको पता 49 में से मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, घटा दूंगा, तो मेरा 48 आ जाएगा। अब 48 आ गया तो आपको ऑप्शन में देखना है कि ये किसी संख्या से डिवाइड हो रही है। 50 से कट जाएगी, नहीं कटेगी। 51 से कट जाएगी पूर्ण तरह से, नहीं कटेगी। 29 से कट जाएगी, नहीं कटेगी। 8 से कट जाएगी, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप नोट कर लेंगे, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में आते रहते हैं और आए हैं। मैं वही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो प्लीज़ सम और विषम का आप ध्यान से जो है नोट कर लेंगे, समझ लेंगे और ऐसे क्वेश्चनों को ढूंढेंगे और सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ लेकर जाता हूँ। ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। आपके सामने एक ऐसा सवाल मिलेगा, जैसे मैं बात करूँ 8 6 7 हम बात करें प्लस 2 8 9 की पावर कितना दे रखा है 2 माइनस 8 6 7 माइनस 2 8 9 की पावर 2 और मैंने इसको कर दिया अपॉन और इसके नीचे लिख दिया मैंने 8 6 7 इंटू 2 8 9। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तो बड़ी लंबी कैलकुलेशन है, कैसे करेंगे। तो घबराना नहीं है, ऐसे सवालों को चुटकियों में करना है। अगर आप यहाँ पर गलती कर देंगे, इनको आप खोलना स्टार्ट कर देंगे, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा और आपका आंसर जो निकलेगा वो 6 महीने में निकलेगा। तो आपको बचपन में एक फॉर्मूला याद कराया जाता था, a प्लस वी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। एक और फॉर्मूला माइनस में होता था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये 2 फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को रट लो। अगर मैं आपसे बोलूं, मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूं कि 8 6 7 ये सेम है और 8 6 7 ये सेम है, 2 8 9 ये सेम है, 2 8 9 ये सेम है और इसमें भी है इसमें भी। तो मतलब मेरी 2 वैल्यू हैं जो सेम है। क्या मैं a बराबर मैं 8 6 7 कर लूं और b बराबर मैं आपका 2 8 9 कर लूं, तो मैं इसको ऐसे मान लूँगा। मानने के बाद ये मैंने वैल्यू आपको एक साइड में नोट करके रख दी। मैं यहाँ पर इसकी जगह पर a मान लूँ और इसकी जगह पर b मान लूँ, तो मैं इस सवाल को ऐसे कर सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन के। मैं इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर नीचे a दे रखी है और इंटू b दे रखी है। तो आपको पता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होगा, ये रहा, और a माइनस बी का फार्मूला ये हो गया, ये हमने कर दिया। तो आपको इस फॉर्मूले को क्या कर देना है, खोल देना है। खोल दो इस फॉर्मूले को। तो आपको इस फॉर्मूले को खोलना है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस, अभी खोलना नहीं है इसको, अब आपको इस फॉर्मूले को खोलना है। इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये मैंने कोष्टक में बंद कर दिया, फॉर्मूला खोल दिया। जब इस कोष्टक को ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा, मतलब घुस जाएगा जी, मल्टीप्लाई कर लेगा अपने साथ में। तो आगे बढ़ता हूँ मैं, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस का है और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। एक चीज़ नोट कर लेंगे अच्छी तरीके से, जिन खिलाड़ियों को नहीं पता है
और वैसे आज के टाइम में बेसिक चीज़ों को सब लोग जानते हैं। सब लोग जो है भटक भटक के जब कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता तब बीपीएड की तरफ भागते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स। और कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनका इरादा शुरू से ही होता है कि मुझे कोच बनना है, मुझे फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस प्लस करूँगा तो आपका प्लस, मैं माइनस प्लस करूँगा तो माइनस, मैं प्लस माइनस करूँगा तो माइनस, और मैं माइनस माइनस करूँगा तो प्लस। ये आप रूल को नोट कर लेंगे। मैंने माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हो गया 2ab हो गया। तो आपको पता है ये माइनस का ए स्क्वायर और ये प्लस का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, ये हमने काट दिया। ये माइनस का बी स्क्वायर और ये प्लस का, तो ये कट जाएगा। लो भाई साहब हमने इसको काट दिया। अब आपके सामने 2ab बचा है, ये 2ab बचा है, ये प्लस प्लस के हैं तो क्या हो जाएगा 4ab। अपॉन में हमारे नीचे क्या चल रहा है, a इंटू बी चल रहा है और ये 4a इंटू बी है। तो आपको पता है ये ए बी से ए बी कट गया और बचा के आपका 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 4। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको इस वैल्यू से कुछ नहीं करना है, आपको ए मान लेना है, आपको ए माननी है और सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो ये नंबर सिस्टम के सवाल हैं। मैं नेक्स्ट आपको एक और सवाल कराता हूँ, 5 नंबर सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन है आपके सामने 9 5 6 प्लस 4 7 9 का होल स्क्वायर प्लस 9 5 6, ये माइनस है, माइनस 4 7 9 का होल स्क्वायर अपॉन में हमारा नीचे है 956 इंटू 956 प्लस 4 7 9 इंटू 4 7 9। आपको सबसे पहले क्या देखना है, वैल्यू को देखना है। अगर दो वैल्यू सेम है तो मतलब मेरा ए मान के सवाल हो जाए। अगर अलग अलग वैल्यू होगी तो फिर वहाँ पर आपको खोलना होगा, फिर आपको गुणा भाग करने होंगे। ये वो सवाल है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं इसको ए मान लूँ, ए बराबर 9 5 6, और मैं इसको बी मान लूँ, बी बराबर 4 7 9। आपको पता है ये वैल्यू सेम, 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 ये वैल्यू सेम। तो इसका मतलब अब सवाल सॉल्व हो जाएगा। लगा दो फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी। ये हमने इसको ओपन कर दिया और मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। अब इसको मैं ओपन करूँगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस इसको मैं ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab अपॉन में ये ए बी है, ये ए बी है, तो ये ए बी, ये ए बी आपस में आपको पता है ये ए बी, ये यहाँ पर ये सेम वैल्यू है, यहाँ पर ये सेम वैल्यू है तो यहाँ पर a इंटू ए होगा, a इंटू ए, और यहाँ होगा b इंटू बी, क्योंकि ये सेम वैल्यू है ना। इसको देखना है 4 7 9 4 7 9, ये है आपकी 9 5 6, ये 9 5 6, तो यहाँ पर a हो जाएगा, यहाँ पर b हो जाएगा। ये इसको देखना है, आपको समझना है। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। अब क्या करना है, तो आप देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये दोनों वैल्यू आपकी कट जाएंगी। इसको काट देंगे, काटने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 है ये, तो ये 2 वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और आपको पता है ये कट जाएगा, आंसर हमारा 2 आ जाएगा। तो ऐसे सवालों को ऐसे करना है। ये वो सवाल हैं जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हम जल्दीबाजी करते हैं तो सवाल सबसे गलत हो जाता है। आराम से पेशेंस से सवालों को समझेंगे और उसको करेंगे अच्छी तरीके से। जो मैंने आपको तरीका बताया उसी तरीके से करना है। अब ऐसे सवालों को आपको ढूंढना है और उनको जो है सॉल्व करना है। तो नंबर सिस्टम के जो है हमारे इस टाइप के क्वेश्चन है, और भी मैं आपको पेपर में से जितने भी चैप्टर से सवाल हैं वो मैं 1 बाय 1 करके डेली मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। जितने भी हमारी सब्जेक्ट हैं और एक्स्ट्रा भी चीज़ें वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। टाइम का थोड़ा इशू रहता है
तो टाइम जैसे ही मिलेगा तो मैं आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।